नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं 24 के चुनाव को लेकर खाका भी तैयार हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी प्रदेश संगठन कई मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर सकता है। लोकसभा का चुनाव उन मंत्रियों को लड़ाया जाएगा जो अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। प्रदेश संगठन मंत्रियों को जिन सीटों से चुनावी मैदान में उतारने पर विचार किया जा रहा है उनमें से रायबरेली, प्रयागराज, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली, बलिया, मैनपुरी की लोकसभा सीट प्रमुख है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसको लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगने के बाद ही बीजेपी प्रदेश संगठन इस विषय को लेकर अंतिम निर्णय लेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की खास तैयारी है। बीजेपी प्रदेश संगठन कई मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकता है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। चूंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जिस तरह से बीजेपी ने निकाय चुनाव में यूपी के अंदर फिर से अपनी बादशाहत कायम की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई ऐसे मंत्री हो सकते हैं जिनकी अपने क्षेत्र में पकड़ है, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। ऐसे अभी कहीं पर इस तरह की आधिकारिक घोषणा बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। इसको लेकर मंथन चल रहा है और बीजेपी ये भी कहा जा रहा है बीजेपी जो केंद्रीय की हरी झंडी है उसका इंतजार कर रहा है। उसके बाद ही फैसला साफ हो पाएगा कि आखिर क्या करना है। वहीं बात कर लें हम कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस के अंदर इस वक्त तो उठापटक चल रही है, वो कांग्रेस के अंदर माथापच्ची चल रही है, कांग्रेस के अंदर भी मंथन चल रहा है। बसपा ने मंथन किया निकाय चुनाव हारने के बाद, सपा ने मंथन किया, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल जो 1 साल का पूरा हो रहा है उससे नाखुश हैं लोग। और कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कई लोग ऐसे भी हैं कांग्रेस के जो वो नहीं चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि एक हार मिल सकती है। जिस तरह से निकाय चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, कांग्रेस की जो पोजीशन है वो और घट गई है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में भी कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है, इसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर रही है और तैयारी ऐसी कर रही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मंत्रियों को भी टिकट देने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नाहिद लौरी खान जुड़ चुके हैं, सभा प्रवक्ता। राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। संजय सिंह भाजपा प्रवक्ता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है चैनल में। सबसे पहले नाहिद लौरी खान जी आपके पास आते हैं। मैडम, सपा की जो तैयारी है वो क्या है लोकसभा चुनाव को देखते हुए? वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रहे हैं कि कुछ ऐसे मंत्रियों को भी वो टिकट दे सकती है जिनका होल्ड बहुत अच्छा है अपने अपने क्षेत्र में। ऐसे में कानपुर भी हो सकता है, रायबरेली भी हो सकता है, पीलीभीत है, कई ऐसे जो लोकसभा क्षेत्र हैं। किस तरह से देख रही है बीजेपी के इस स्टैंड को? अगर ऐसा होता है तो सपा की तैयारी भी क्या रहेगी ऐसे में? मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, मेरा नाम नाहिद लारी है, लारी खान। जी जी जी। देखिए, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी तो हर वक्त आप देखिए जनमानस के बीच में रहते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सहित हमारे सभी नेता कार्यकर्ता, तभी तो आप देखिए 2022 के चुनाव में आप ये एको कर रहा है, इसको ठीक करवाइए। ठीक है। जो 2022 का चुनाव हुआ, तो 2022 के चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई 80 सीटें समाजवादी पार्टी ने छीन ली। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी। वही भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज घटा और उनकी सीटें भी घटी। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है बूथ लेवल तक, हमारा तो उद्देश्य हर बूथ 10 यूथ पर हम काम कर रहे हैं और अभी से नहीं, हम बहुत जमाने पहले से इस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हम आप देखिए कि जनमानस अपना आशीर्वाद और स्नेह भी माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को देती है। अभी हाल में जो मैनपुरी उपचुनाव हुआ,
चाहे मैनपुरी उपचुनाव ले लीजिए, चाहे खतौली उपचुनाव ले लीजिए। मैनपुरी उपचुनाव में तो भाजपा के लोग जो है गिड़गिड़ा कर वहां पहुंच गए थे। माननीय नेताजी की समाधि पर भाजपा के मंत्री, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो वोट मांगने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन जनमानस ने माननीय नेताजी ने भी अपना आशीर्वाद अपनी बेटी समान बहू डिम्पल यादव जी को दिया, और जनमानस ने भी अपना आशीर्वाद समर्थन माननीय डिम्पल यादव जी को दिया। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी 3 लाख वोटों से जीती और भाजपा की बुरी हार हुई। इनके मंत्री हारे, इनके सिटिंग विधायक हारे। तो ये हार बता रही है कि भाजपा की बुरी हार होना 2024 के चुनाव में तय है। अभी आप जो लोकसभा चुनाव की तैयारी की है, इसको ठीक करा, इसको बार-बार ये एको हो रहा है। आप जो लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की तो घटिया तैयारी शुरू हो ही चुकी है। जो घटिया तैयारी बीजेपी की है, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली। आप देखिए कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अभी 3-4 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का दुरुपयोग कर भय का माहौल ना बनाए। स्पष्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का भय का माहौल, ईडी के द्वारा भय का माहौल बनाया जा रहा है। पिछड़े वर्ग के जो सीएम है बघेल जी, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। और सीनियर अधिवक्ता महोदय ने कहा कि अब चुनाव आ रहे, इसलिए ये सब किया जा रहा है। तो आप ये समझे, जिस तैयारी की आप बात करें, निकाय चुनाव की भी मैंने सुना आप बात करें। अरे निकाय चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुए, आपको मालूम है, मैं तो जो आंकड़े मेरे पास है वो मेरे पर्सनल आंकड़े नहीं, वो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए हैं और जो मीडिया में वो आंकड़े छपे, दैनिक जागरण अखबार में आंकड़े छपे, वो मेरे पास है। आप ये समझे कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में 3706 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। नगर पंचायत मेंबर चुनाव में 7113 टोटल सीट होती है, उसमें केवल 1401 सीटों पर बीजेपी जीती, यानी केवल 18% वोट बीजेपी को मिला। 82% जनमानस ने अपना आशीर्वाद समर्थन बीजेपी को नहीं दिया, नकार दिया बीजेपी को। वहीं आप देखिए नगर पालिका परिषद चुनाव में टोटल सीट 5250 है और बीजेपी को केवल मिली 1340 सीट, यानी केवल 25% वोट मिला। 75% जनमानस ने बीजेपी को नकार दिया, अपना आशीर्वाद ने बीजेपी को नहीं दिया। समाजवादी सहित अन्य लोगों को अपना आशीर्वाद और समर्थन किया। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चुनाव या पंचायत अध्यक्ष चुनाव में आप देखिए 743 टोटल सीट्स हैं, उसमें केवल बीजेपी को 37% वोट मिला। समाजवादी पार्टी और अन्य को 63% वोट। ठीक है, सुनिए, चाहे चेयरमैन अब इन सब लिस्ट में आपने नाहिद जी सुनिए, तो आपने एक लिस्ट मुझे बता दी पूरा। एक सेकंड और रुकिए, एक सेकंड और रुकिए। ये देखिए आज का अखबार है। मैं तो चूंकि आंकड़ों से बात करती हूँ, देखिए आज का अखबार है, आप पढ़िए क्या लिखा है, अगर आप पढ़ पा रहे। मैं पढ़ दे रही हूँ आपके लिए। हारी हुई लोकसभा सीटों पर भाजपा की राह नहीं आसान। एक बात तो ये लिखा। अभी कल अखबार में आया था, जो आप मंत्रियों की बात कर रहे थे, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान नगर निकाय मंत्री वो अपना घर नहीं बचा पाए। मऊ, क्योंकि वो भूमियार समाज से आते हैं, भूमियार समाज। ठीक है नाहिद जी, अब सुन भी लीजिए। नहीं ठीक है, आपने पूरा आंकड़ा दिखाया। अनेकों मंत्री हार गए हैं, अनेकों ठीक है मैडम, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब सुन तो लीजिए ना, अब सुन लीजिए। आपने एक पूरा आंकड़ा दिया, आपने एक पूरा आंकड़ा दिया मैडम। ये आंकड़ा ये आंकड़ा है, आपने बताया कि यहाँ पर इतने परसेंटेज वोट, इतने परसेंटेज वोट। मेरा पर्सनल आंकड़ा नहीं, चुनाव आयोग का। ठीक है, सुनिए ना, आपने आंकड़ा बताया ना, ये आंकड़ा कहीं का भी हो, आपने बताया कि इतने परसेंटेज वोट, इतने परसेंटेज वोट। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इन परसेंटेज वोट में सपा कहाँ पर है? सपा की स्थिति कहाँ है? सपा की स्थिति कहाँ है? नहीं, आपका ये प्रश्न अच्छा है, लेकिन चूंकि पहले मैं तो आपको बता रही हूँ कि अगर आप ले लीजिए नगर पंचायत मेंबरी चुनाव में 81% जनमानस में सपा सहित अन्य लोगों को, सपा की स्थिति क्या है मैडम? अन्य छोड़ दीजिए, आप समर्थन दिया, अन्य छोड़ दीजिए। अरे सपा की स्थिति क्या है आपको मालूम है? आप लोग को तो मालूम है ना, सब आप लोगों से ज्यादा निर्दलीय आ गए हैं इस बार। अब बताइए। नहीं, अब आप निर्दलियों पर आपसे ज्यादा भरोसा जताया गया है। आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। पहले आप बात करते हैं, सभी मीडिया अभी तक ये बात करती रही, विपक्ष कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, विपक्ष का। अब मैं विपक्ष का आंकड़ा आपको बता रही हूँ, तो वही तो कह रहे हैं मैडम, विपक्ष आज भी हम वही पूछ रहे हैं, वही हम आज ही पूछ रहे हैं। ठीक है, आते हैं आपके पास। ठीक है, राज शर्मा जी, मीठा गपगप और कड़वा थूथू नहीं हो सकता। ठीक है। जब आप पूछ रहे विपक्ष कहाँ है और क्या तैयारी हो रही है और सब क्या करेंगे, तो मैंने आपको संपूर्ण विपक्ष का आंकड़ा दे दिया। अब आप उसमें से कहीं निर्दलीय ये तो एक मिनट कांग्रेस ये तो सपा। राज शर्मा जी देखिए, सपा बसपा
कि इन्होंने अपनी 1977 का इतिहास इन्होंने बचेगी मंथन किया जनमानस। हार का, ठीक है। देखिए सपा बसपा राज शर्मा जी इन्होंने मंथन किया, कांग्रेस की तरफ से भी अब मंथन किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जो अंतर कलह रही वो यूपी चुनाव पर बड़ी भारी पड़ गई, और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी आपके यहाँ तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि उनके नेतृत्व में कई लोग अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो साफ कर दिया गया है कि भाई कई लोग ऐसे हैं, उनका कहना है लोकसभा चुनाव अगर उनके नेतृत्व में लड़ेंगे तो हमारी स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ऐसे में अब कांग्रेस क्या रणनीति अपनाने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी की बात करें बसपा सपा एक मजबूत पार्टी है, लेकिन दो पार्टियां और भी उभर रही हैं, ओपी राजभर की और निषाद पार्टी, दो पार्टी और भी धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या रणनीति आप अपनाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के बीच में कोई भी अंतरकलह नहीं। ये आप लोगों की हो सकती है सोच हो कि अंतरकलह है, ऐसा कोई भी नहीं है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर लूं, नगर निकाय, विधानसभा और लोकसभा में वोटर्स होता तो एक ही है, लेकिन उसका परसेप्शन और कंसेप्ट बदल जाता है। तो पहली बात तो अभी मैं सब आपकी बातें सुन रहा था कि आप एक बात कह रहे थे हमारी पार्टी में, यूपी में विशेषकर, क्योंकि आज यूपी की चर्चा हो रही है, यूपी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ऐसी कोई भी कला नहीं है कि उन्हें बदला जाए और उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये मीडिया की अपनी कहानी है और मैं उस कहानी में नहीं जा सकता, ना मेरी ये सोच है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी मैं आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 17 निगम जीत तो लिए होंगे, लेकिन आप ये सोच लीजिएगा हमारी पार्टी के 3 से 4 जगह में सेकंड नंबर के प्रत्याशी रहे हैं, और मुरादाबाद में तो सिर्फ 27-2800 वोटों से आ रहा था। हमने वोट बहुत अच्छा पाया। हमारा ही नगर पंचायत का अध्यक्ष मुझे लगता है शायद यूपी में सबसे ज्यादा थे, 3200 वोटों से जीता है। शायद अगर मैं गलत ना हूं, क्योंकि मैं ज्यादा आंकड़ों पे कम विश्वास रख रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं उसी पे बोल रहा हूं, जो सुनता हूं उसी पे बोल रहा हूं। क्योंकि आदमी आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तथ्य कुछ नहीं होते। आदमी को जो उसकी जरूरतमंद है, जो मूल सुविधाएं हैं और जो मूल मुद्दे हैं, उन्हीं से जीविका होती है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूं कि यूपी में नगर निकाय पे वोटर का मूड कुछ और, विधानसभा पे कुछ और, लोकसभा पे कुछ और होता है। और मैं इस बात को आपके पास कह सकता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी। ठीक है राज शर्मा जी, आपका संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। नाहिद जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि वोटर तो वही होंगे और वोट भी वही करेंगे। ऐसे में जो वोटर हैं उन वोटर्स को कैसे अब अपनी ओर सपा पार्टी करेगी, क्योंकि यहाँ पर आरएलडी से भी आप लोग की खटपट अनबंद जो है वो सामने आ गई थी। कांग्रेस को आप अपने साइकिल पर बैठाना नहीं चाहती हैं, विपक्षी पार्टियां और भी हैं उनको साथ में आप लेकर चलना नहीं चाहती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ये देख रहे हैं कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ें, और उन्होंने निकाय चुनाव में लड़ा है, हश्र देखा है। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी से, चलिए ठीक है वो जाकर मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, लेकिन बार बार सवाल जो है आम पब्लिक है, सत्ता पक्ष वो ये पूछ रही है कि क्या ममता बनर्जी क्या यूपी में वोट दिलाएंगे, नीतीश कुमार क्या यूपी में वोट दिलाएंगे। ओपी राजभर कह रहे हैं इससे बढ़िया बसपा से जाकर अगर आप लोग समझौता कर लें तो हम भी आपके साथ आ जाएंगे। तो बसपा के साथ एक बार बात करने में, डील करने में क्या दिक्कत है? अगर ओपी राजभर भी आ जाते हैं तो कई पार्टी आपके साथ आ जाएंगी। राज शर्मा जी, आपका संपर्क अभी टूटा हुआ है सर, आपके पास आते हैं। राज शर्मा जी, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हम आपके पास आते हैं। नाहिद जी, सबसे पहले आपका सवाल था आरएलडी को लेकर, तो ये सब जो है चंडूल खाने की बातें हैं जो मीडिया द्वारा उड़ाई गई। ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे आरएलडी की, ये दोनों पार्टियां जो है एक ही शाखा के दो डाल हैं। यानी आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की ये शाखाएं हैं, ये दो टहनियां हैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की। इसलिए आप जो बीजेपी सोचती है कि इनमें आपस में मनमुटाव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात जो आपने विपक्षी एकता की बात, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह देती हूँ कि विपक्षी एकता तो होकर रहेगी, कोई रोक ना पाएगा, कोई रोक ना पाएगा। और निश्चित रूप से विपक्ष एकजुट होकर जो है भाजपा को दूर चटाने का काम करेगा। कौन रोक रहा है? और जिस भाजपा तो यूपी के में साइकिल पर क्यों नहीं बैठा ले रहे हैं कांग्रेस को? यूपी में अपनी साइकिल पर कांग्रेस को सवारी क्यों नहीं करा रहे हैं यूपी के अंदर आप लोग? आप नहीं करा रहे होंगे, आपको पता होगा कुछ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। सवारी आप नहीं करा रहे, हमें क्या पता होगा? दिल्ली में जाके आपके नेता मिल रहे हैं, दिल्ली मतलब नहीं और जा रहे नहीं जी, दिल्ली में मिल सकते हैं कांग्रेस से, विचारधारा मिल सकती है,
यूपी के अंदर विचारधाराएं नहीं मिला सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते ये हैं बात मिलकर। कौन कह रहा है? कौन कह रहा? मुझे आप सुना दीजिए किसी की बात। हमारे नेता ऐसा कह रहे तो सुना दीजिए। भाई चंडूल खाने की आप सवाल करेंगे, बातें करेंगे और आप सोचेंगे मैं उसका जवाब देती रहूं। तो नाहिद तारिक खान जो चंडूल खाने की बातों का जवाब नहीं देती। अगर आपको ठोस बातें सुननी है तो आप मुझे मौका दीजिए तो मैं बात करूं। देखिए अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में बताए थे। अरे आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को देखिए ना, 3706 सीटों पर बीजेपी के उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जमानत जब्त हो गए और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेन्द्र जी, वो चले गए पीएम जी को फूल देने, उसमें मुबारकबाद और बधाई देने। मतलब ताज्जुब है। अरे जिस जाट समाज के लोग झूठ नहीं बोलते, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का समाज है, ये झूठ नहीं बोलता। और किस किस्म के हैं भूपेन्द्र जी? मतलब उनके नेतृत्व में 3706 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई और वो धक्के दे रहे। और कहाँ है बीजेपी? बीजेपी की तो धरती खिसक चुकी। आप लोकसभा चुनाव के 2024 चुनाव होने वाला है, तो इसका जो ट्रेलर अभी हुआ तो जलंधर लोकसभा उपचुनाव में अभी हुआ, अभी रिजल्ट आया था 4 तारीख को। बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी जीती, दूसरे नंबर पे कांग्रेस, जिनको बीजेपी कहती रहती कांग्रेस मुक्त, दूसरे नंबर पे कांग्रेस। और बीजेपी की तो ये स्थिति थी कि वो अकालीन और बीएसपी से भी पीछे चली गई, चौथे पोजीशन पर थी बीजेपी। तो यही हाल बीजेपी का जो है 2024 के चुनाव में होने वाला है। 1977 का इतिहास रचने के लिए, दोबारा इतिहास रचने के लिए जनता बेताब है, बेचैन है, बस अब चुनाव का इंतजार कर रही, जहां पीएम सहित पूरी संपूर्ण सत्ता दल का सफाया होगा। अभी देखिए कर्नाटक उपचुनाव में क्या हुआ, 6 माह से जिनको बीजेपी कहते हैं वोट कैचर, जिनके चेहरे पर वोट मांगते, 6 माह से वो सब लोग जो है वो, और प्रदेश के यहाँ मुखिया हमारे योगी जी, वो भी कर्नाटक चले गए। तो बताए उनका कर्नाटक में क्या लग रखा, वो भी कर्नाटक चले गए थे वोट मांगने। अरे यूपी में तो कोई उनके नाम पर वोट दे नहीं रहा, वो कर्नाटक चले गए वोट मांग, वो भी वोट मांगने गए थे। 6 माह से वहां डेरा डंडा डालकर बीजेपी की सारी टोली वहां बैठी थी। नतीजा क्या हुआ? अरे 16,000 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पर चलकर वोट मांग रहे थे, वहीं कांग्रेस नेता जो है पैदल हजारों किलोमीटर यात्रा करके वो वोट मांग रहे थे। तो ठीक है राज शर्मा जी, कांग्रेस को दे दिया। आजकल जो है विपक्ष जो है कर्नाटक का उदाहरण बहुत दे रहा है विपक्ष, कि कर्नाटक में कैसे कांग्रेस जीती, कैसे बीजेपी को हरा दिया गया। अपना कुछ करना नहीं है, दिखा नहीं कहीं, लेकिन कर्नाटक का उदाहरण बहुत दिया जा रहा है। राज शर्मा जी खुश बहुत है आप इस वक्त। 2022 चुनाव नहीं दिखा आपने? हमें तो सब दिखा, हमें तो अभी रामपुर भी दिखा, हमें रामपुर भी दिखा मैडम, हमें रामपुर भी दिखा, ऐसा नहीं है, रामपुर भी दिखा। कहानी तो आ गई। रामपुर भी दिख गया हमें, रामपुर भी दिखा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है राज शर्मा जी जवाब दीजिए। आज ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कहा है? अरे आपको तो मालूम ही नहीं है। नहीं, हमें तो मालूम है, हम आप उतना पढ़ेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि उनको बरी कर दिया है, उनको बरी कर दिया है मैडम। ठीक है, हाँ, तो उसमें उसने ना आप फिर कहाँ पर आ गई? आप लोग इतना खुश हो जाती है, इतना हतोत्साहित हो जाती है ना, कि बातें नहीं सुनती हैं आप लोग। ठीक है, ये तो आप लोग के सुनिए ना, हमारे पास आपसे ज्यादा जानकारी है, आपसे ज्यादा जानकारी है। मैं कह रहा हूँ रामपुर जब चुनाव पर सीट पर चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, ठीक है, 96 सीट पर उपचुनाव हुआ, क्या हालत हुई? क्या आजमगढ़ में चुनाव हुआ, क्या हालत हुई? रामपुर का ही बता रही हूँ साहब। आप बताओ, अब हम भी आपको रामपुर का ही बता रहे हैं। निचली अदालत के फैसले, अरे फैसले पर छोड़िए, जनता ने जो बात की है वो बताइए आप। न्यायालय आपकी नजर अच्छा। अरे मैडम, मैंने आपको खुद बता दिया कि न्यायालय ने क्या कहा है। मैंने आपको खुद बताया न्यायालय ने क्या कहा है, कि उनको जमानत, उनको जो है कहा गया है। नहीं जी, आप इस तरह के ये जो चकरघिन्नी की तरह घुमाने की कोशिश कर रही हैं, वो मत घुमाइए हमको, हमें ना घुमाइए। इलेक्शन कमीशन को तो स्वतः जो है वो जो ठीक है, उनको सुनिए, उनको राहत मिली है, ये एक अच्छी खबर है आपके लिए, उनको राहत मिली, एक अच्छी खबर है। ठीक है राज शर्मा जी जवाब दीजिए सर। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस, सभी विपक्षी दल बड़े खुश हैं। ये आप लोग के लिए एक अच्छी उपलब्धि है कि देखिए विपक्षी दल कितने खुश हो गए। अब सबको कांग्रेस नजर आ रही है, अब ममता बनर्जी को कांग्रेस नजर आ रही है, सपा को कांग्रेस, हमने वहां पे भारतीय जनता पार्टी को
सड़क पे ला दिया। आप देखिए, सबसे बड़ी तो जीत सोचिए, हमने विधायक तो जीते लेकिन मीडिया से नरेंद्र मोदी जी की फोटो गायब करवा दी, नड्डा जी की फोटो लगाने पे मजबूर कर दिया। पहले जरा सी जीत पे आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा देते थे, अब मीडिया में कहीं नहीं लगा रहे थे। और फिर अगर हमारी जीत हुई, जैसा कि आप हमारी हार का भी बड़ा बखान करते हैं, हम अपनी जीत का भी बखान ना करें। मुझे तो ये खबर मिली है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, ये जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती। मुझे ये पता चला है कि इन चीफ मिनिस्टर प्रदेश अध्यक्ष को कहते हैं इनका नेतृत्व बदलिए, वरना हम तो आधी सीट गवा देंगे यहाँ सांसदी की। अब आप बताइए इसमें क्या कहना है। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मीडिया चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया देश को बचाने में नहीं आएगा इस समय आगे, तो भविष्य में मीडिया को आने वाली जनरेशन को जवाब देना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए काले को काला, गोरे को गोरा और सफेद को सफेद, लाल को लाल दिखाना जरूर करिए। हर समय विपक्ष को कोसना जरूरी नहीं है। और विपक्ष के नेता क्या इस देश के नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ भारत देश है? सुनिए ना, क्या राज शर्मा विपक्ष जी के लोग आपस में बात नहीं कर सकते? ठीक है राज शर्मा जी, बात तो सुनिए ना। अब सर बात तो सुनिए, अब बात तो सुन लीजिए। आपने अभी खुद कहा कि कर्नाटक चुनाव में किस तरह से मीडिया ने आप लोगों को दिखाया, किस तरह से किया। आपने मजबूर नहीं किया, कोई मजबूर नहीं था, क्योंकि वहां आपकी जीत हुई, अच्छी जीत हुई। आपने वहां पर बीजेपी को मुंह पर खाने पर मजबूर कर दिया, इसलिए वहां पर आपके साथ वहां पर दिखाया गया किस तरह से वहां पर काम किया गया। कर्नाटक चुनाव में किस तरह से आपकी जो रणनीति थी वो सफल साबित हुई। तो बार बार ये मीडिया को कोस कर कुछ नहीं होगा जनाब। आप लोग, हम ये कहते हैं पार्टी आपकी है जनाब, आप लोग अपनी पार्टी को देखें, पार्टी में क्या गतिविधियां चल रही हैं उसको देखें, उसको सही करें। कर्नाटक जैसा चुनाव जीता है, वैसे और भी जगह चुनाव जीते तो ज्यादा बेहतर हो ना। अब आप किसी मीडिया को, मीडिया को उससे कोई फायदा नहीं है। छत्तीसगढ़ हराएंगे, राजस्थान हराएंगे, और इधर सुन लीजिए मध्य प्रदेश हराएंगे, झारखंड हराएंगे। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, मैं एक सवाल करता हूं आज कि भारतीय जनता पार्टी की प्योर सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, मुश्किल से 6 स्टेट में, बाकी मेघालय में 2 को लेके बैठ गई, कहती है मेरी सरकार। इनका कोई दीन धर्म नहीं है, इनका कोई चरित्र नहीं है। इनको नेता को ये नहीं पता होता कि ये भाषण दे रहे हैं और इनकी सरकार थी कर्नाटका में, और गृह मंत्री जी भाषण दे रहे हैं को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना आते हैं आपके पास, आते हैं, कहीं मत जाइए। राज शर्मा जी आते हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए एचएन न्यूज़। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। देवभूमि प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन विरासत को समेटे विश्व के लिए अध्यात्म और शांति का प्रतीक है, जहां जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता का बड़ा महत्व है। रामनगर में राज्य की पहली G20 बैठक के सफल आयोजन के बाद अब पवित्र नगरी ऋषिकेश में होगा G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, जहां G20 समूह के सभी देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब लोगों को घर बैठे आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्त विरोधी कानूनों से पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य उत्तराखंड घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों की पसंद बनकर उभर रहा है। नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिकायत समाधान प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 नागरिकों को सीधे राज्य सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने और समय पर समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का
त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 से नागरिक भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार और राज्यवासी G20 सम्मेलन में भाग लेने आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो आज जिस तरह से बीजेपी अब निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अब ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। उनका कहना है कि मंत्रियों को भी उतारा जा सकता है, जहां पर ज़रूरत पड़ी वहां पर मंत्रियों को भी उतारा जा सकता है, उनको भी लोकसभा की सीटें दी जा सकती हैं, टिकट दिया जा सकता है और ऐसे मंत्रियों को उतारा जाएगा जो अपने क्षेत्र में मजबूत है। वही कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है, लेकिन मंथन में कई सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही है कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह रही, जिस कारण से वो निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। इसको लेकर भी कांग्रेस काफ़ी चिंतित है और तमाम तरह के मंथन किए जा रहे हैं ताकि कैसे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो चुका है, अब लोकसभा चुनाव में कैसे अपनी ज़मीन कांग्रेस तैयार करे। ठीक है, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नाहिद जी, सवाल ये है कि सपा अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर किसको साथ में लेकर चलना चाहेगी और किसको किसको साथ में लेकर चलेगी, किसको किसको अपने साइकिल की सवारी वो कराएगी, कौन कौन से आरएलडी आप कह रहे हैं हमारा भाई है, आप जैसा भी बता रहे हैं, और भी कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनको आप साथ में लेकर चलने की सोच रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सारी रणनीति बना ली, लेकिन हम अभी अपने पत्ते क्यों खोले, हम अपनी रणनीति अभी आपको क्यों बताएं? देखिए, बीजेपी ने अपनी रणनीति बता दी, अपने सारे पत्ते खोल दिए थे, इसीलिए कर्नाटक उनके हाथ से निकल गया, बुरी हार हुई। पंजाब में अपने सारे पत्ते खोल दिए थे बीजेपी ने, वहां तो बीजेपी ने कह दी थी जान बच गई, जान बच गई। क्या हुआ? वहां 25% हिंदू आबादी है, 6% अपर कास्ट हिंदूज, जिनको बीजेपी कहते हैं हमारे जेब के वोटर्स हैं। वहां जो है बीजेपी की बुरी हार हुई। मिला कितना परसेंट वोट? 1% वोट मिला और 1 सीट मिली, केवल 1 सीट मिली, 1% वोट मिला। तो हम अपनी रणनीति क्यों बताएं? देखिए, पत्ते खोल दिए थे, वहां बांग्लादेश तक चले गए थे, बीजेपी बांग्लादेश तक चले गए थे साहब वोट मांगने, बंगाल का चुनाव जीतने। जनमानस ने नकार दिया, दिल्ली में जनमानस ने नकारा, अरे हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जनमानस ने नकार दिया और गोली मारो का नारा देने वाले को नकार दिया, उनके सीएम पिता को नकार दिया जनमानस ने। तो देखिए, जनमानस ने तय कर लिया है कि 1977 का इतिहास पुनः दोहराएंगे। अब जनमानस जो है बेचैन है और बेताब है, केवल इंतजार कर रही 2024 के चुनाव का, जहां पीएम सहित संपूर्ण सत्ता दल का सताया हो। मैं तो आपके चैनल पर अफसोस कर रही हूँ इस वक्त कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लिए, इतनी वाहवाही कर रहे हैं कि ये तैयारी वो तैयारी, लेकिन देखिए उन्होंने इतना तक नहीं समझा कि आपके चैनल पर किसी एक ऑफिशियल नहीं, सुनिए, आप गलत जा रही है नाहिद जी। देखिए, मैंने फिर से कह रहा हूं मैं, हतोत्साहित ज्यादा नहीं होना चाहिए, बार बार चैनल को कोसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ठीक है, आप कभी कभार सपा भी ऐसा होता है, कभी कभार सपा की तरफ से भी ऐसी चीजें हो जाती है। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ जटाशंकर जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता है। एक मिनट में आ रहा हूँ। जटाशंकर जुड़े हुए बीजेपी नेता है, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। जटाशंकर जी, कहा जा रहा है तैयारियों को लेकर, लोकसभा तैयारी को लेकर कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी अब मंत्रियों को भी उतार सकती है लोकसभा चुनाव में। जो 14 सीटें वो हारी हैं उसको लेकर वो पूरी तैयारी कर रही है, मंत्रियों को भी उतारा जा सकता है, जो अपने क्षेत्र में भारी हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको देखा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये बार बार देखिए सपा की तरफ से आरोप है कि भाई आप लोग जो है हारे हैं, निकाय चुनाव जीते नहीं है, एक तरीके से आप लोग की वोट परसेंटेज घटी है। जटाशंकर जी जल्दी से। सबसे पहली बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं। बोलिए आप
कि हवाई जहाज उड़ान ठीक है मैडम, एक मिनट अब उनको सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप ही बोल रही थी अभी, सुन लीजिए। ठीक है जटाशंकर जी बोलिए। नमस्कार सबको, नमस्कार आपको भी मैडम नमस्कार। बातें पूरा सुन लिया करिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर कोई कार्यकर्ता होता है। जिस मंत्री की बात करती है, जिस प्रधानमंत्री की बात करती है, जब चुनाव आता है तो हम कार्यकर्ता के स्वरूप में रहते हैं, मंत्री के स्वरूप में भूल जाते हैं अपने आप को। और जब चुनावी रणनीति में रणसमर में जब मुझे लड़ना है, उतरना है, तो पूरे लावा लश्कर के साथ उतरना है, क्योंकि हमें जीतना है और जनता उसी को पसंद करती है। इस बात का प्रमाण है और यही प्रमाण है कि 2014 से लेकर के 2022 तक हम प्रामाणिक तौर पर जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। अब अगर जनता के दिलों में हम राज कर रहे हैं तो आपकी टिप्पणी का कोई मतलब बनता है क्या कि आप टिप्पणी करिए कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है, हमारे कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, पहलवान लड़कियां बेचारी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, आपका टिप्पणी लाल लश्कर लेके 2 मंत्री नहीं पहुंच रहे हैं और चुनाव में लाल लश्कर लेके घूमोगे। वाह भाई जटा भाई वाह, सही है। पहली बात राज शर्मा जी आते राज शर्मा जी सुन लीजिए, पहले उनको सुन लीजिए सर। हाँ ठीक है, बोलिए जटाशंकर जी बोलिए। यही समस्या है कि पहली बात जब चुनावी रणनीति और रणसमर के साथ जब उतर रहे हैं तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। और मंत्री हो या हमारे प्रधानमंत्री जी हो या हमारे गृह मंत्री जी हो, उस समय वो स्वयं सेवक के तौर पर और कार्यकर्ता के तौर पर मैदान के सामने आते हैं। अब दूसरी बात जो ये रही है कि निकाय चुनाव में 70 जगह पर 70 जगहों को 70 जगह पर जीरो रहे हैं आप, और आप कहते हैं हमने वोट ही नहीं पाया। 70 जगह के बुनियादी, जहाँ इनकी बुनियादी चूड़े हिल गई उसको सामने नहीं रखेंगे। जहाँ हम जीते हैं वही की तो बात करेंगे। हम जिस बाल पर छक्का मारे उसी बाल की छक्का की बात करेंगे ना। जिस बाल पर हम डिफेंसिव 1 रन लिए उसी बात हम क्यों करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है, जनता को दिखाई देता है 4 करोड़ की आबादी वाला, आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ गोरखपुर सभी महानगरों की आबादी, और उस आबादी के बीच में हमारा परसेंटेज आप हो तो जीत के मायने एक दर्शन है और एक संदेश है। उस संदेश को आगे लेकर करके भारतीय जनता पार्टी 2024 से कमर कस रही है। ठीक है, कसने की तैयारी करी थी, कुछ छटपटाहट क्यों हो रही है। नाहिद जी, हमारी तैयारी का तरीका यही होता है। ठीक है नाहिद जी, देखिए सवाल ये है कि आपने क्या किया। कांग्रेस तो कर्नाटक जीत गई, अब बात है कि आप सपा ने क्या किया है। सवाल तो यहाँ पर उठ रहे हैं, सपा इतनी खुश क्यों है। अरे ठीक है, वहां तो कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, यहाँ बताइए यहाँ यूपी में क्या हो रहा है। यूपी में तो सब फिसल रहा है हाथ से, मेयर पे सब तो महापौर सब शून्य से बैठे जो है लंबी बातें उड़ा रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं, तो मैं आपको बता दूं। देखिए अभी 2022 का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, लेकिन फिर आपका वही सुई अटकी हुई। अभी 2022 का चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें हमने छीन ली थी। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा था, हमारी सीटें बढ़ी थी, बीजेपी की सीटें घटी, बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा। अरे इनकी सिटिंग, इनके डेप्यूटी सीएम हारे, और किससे हारे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के मजबूत। कितनी सीटें हैं आपकी विधानसभा में? कितनी सीटें हैं मैडम, इतना आप बोल रही हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? अब सुन भी लीजिए, कितनी सीटें हैं आपके पास? कितनी सीटें हैं? फिर वही बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आंकड़े लेती हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई गुनाह थोड़ी ना कर दिए। गठबंधन के साथ कुल मिलाकर, हाँ गठबंधन छोड़िए, आपकी कितनी सीटें हैं? 111 सीटें हैं। 109 सीटें हैं। और सुनिए, और ये मेरी बात बताइए कि ये जो आपके लोकसभा में बता दीजिए, लोकसभा में कितनी सीटें हैं आपकी? आपने बीजेपी से नहीं पूछा। अरे महाराज, उनसे पूछेंगे तो आप कहेंगे ये लीजिए, उनसे पूछते हैं आप उनकी कितनी सीटें, तो क्यों पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछ लिया था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर यह है कि हार को भी स्वीकार करना भी एक दम रखता है किसी में, किसी नेता में। आप लोग हार को स्वीकार नहीं कर रहे। आप लोग क्या कर रहे हैं, कर्नाटक में देखिए जी बीजेपी जीत गई, ठीक है, आप लोग कर्नाटक में बीजेपी जीत गए। अरे आपने सपा जो पार्टी है वो भी क्षेत्रीय पार्टी है, बड़ा दल है, अगर वो हार रही है, लगातार चुनाव हार रही है, तो रीजन क्या है? रीजन के पीछे जाइए। अगर उत्तराखंड से बैठे बैठे आपको नहीं दिख रहा है तो इसकी गलती मैडम, उत्तराखंड छोड़िए, हमको यूपी से भी नहीं दिख रहा, हमें दिल्ली से भी नहीं दिख रहा। नहीं तो अब आप बताइए ना, हमें तो कहीं से नहीं दिख रहा है, हम तो यूपी में भी बैठ के देख रहे हैं।
लोकसभा अरे चुनाव आप भी जज देखा। थोड़ी हैं। हाँ अरे आपको ना दिखे हाँ हाउ वी कैन बात ये हम कह रहे जनमानस को तो हैं दिख रहा है ना, जनमानस मैडम, को यही अपना तो हम आशीर्वाद आप समर्थन लोग से देखिए माननीय सुनिए, अखिलेश यादव जी मैं और ये कह रहा समाजवादी हूँ पार्टी कि को दे नहीं, रहा आपके है। जो तभी माननीय तो अखिलेश देखिए यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ठीक, के नाम से हाँ थर 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 कांपती है बीजेपी। 110 डिग्री का अच्छा बुखार चढ़ा हुआ है बीजेपी को ठीक है माननीय अखिलेश यादव जी के ठीक है नाम का। ठीक है दिन भर सोते जटाशंकर जागते जी, केवल माननीय अखिलेश यादव जी का नाम समझ में आता है। जटाशंकर जी और जवाब वो भी दीजिए भाई, मीडिया को भी अखिलेश लगा यादव देते से हैं कि आप लोग कांपते समाजवादी और हैं, अखिलेश यादव जी के 104 नाम डिग्री पर का बुखार चढ़ जाता है बोलते बीजेपी को। रहिए। जटाशंकर जी जवाब दीजिए। अब कौन कांपता है और कौन नहीं कांपता है, विधानसभा के टेलर तो आपने देखा ही होगा। हाँ विधानसभा के टेलर देखा होगा। हम लोग अगर संस्कार को भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को और संस्कार के कार्यकर्ता को अगर आप कांपना करते हैं तो हमें वो मंजूर है, हम कांपेंगे ही। लेकिन अगर आप अपनी जल्लादियत और हैवानियत और इंसानियत अगर छोड़ करके अगर आपको कुछ भी करना है तो ठीक है, हमको आप कांपने दीजिए और अपनी आप जल्लादियत हैवानियत अपनी सीमा को आप बनाए रखिए। ठीक है राज शर्मा जी। और हमारी जनता वो देख रही है और उसी अनुसार आपको चुनती भी है और उसी के अनुसार आपको वोट देती है। ठीक है राज शर्मा जी। सरकार बना रहे थे, आगे भी बनाएंगे, उससे आगे भी बनाएंगे। ठीक है। हवा में बर्खास्त नहीं कर पाए। बनाते रहिए अपनी सरकार। शर्म नहीं आई हम तब? लोग कौन सा संस्कार वाले संस्कार हैं, आपका? संस्कार की बात करते हैं, संस्कार के जटा भाई साथ बताइए, वार्ता कौन सा करते हैं। संस्कार है आपका? और यही हमारी इंसानियत है और इसे ही जनता पसंद क्या करती है। इंसानियत है आपकी? भाई अगर हमें भी बताइए जनता क्या पसंद इंसानियत करती है, है? उसे हम नहीं वहाँ छोड़ेंगे। लड़कियों के आगे नहीं जाते हो आप? क्या इंसानियत है बताइए? आप एक 5 MP पे वो इंश्योरेंस रखते हैं, इसलिए ब्रिजभूषण को अरेस्ट नहीं कराते हैं। ये संस्कार है आपके, ये संस्कार है आपके। संस्कार की बात का आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। जब से देश आजाद हुआ ऐसी महिलाओं के संग महिलाओं का अपमान नहीं हुआ, जिनके संग एक प्रधानमंत्री फोटो खिंचाने में गौरवान्वित समझते थे। इतिहास गवाह है। इतिहास के पीछे जब जाएंगे, इतिहास के पीछे जाएंगे तो आप संग से लाल होंगे। ठीक है राज शर्मा जी। राज शर्मा जी करते हैं जो वर्तमान में फेलियर होते हैं, वो इतिहास की बात ज्यादा करते हैं। आप मुझे बताइए आपकी पार्टी के संस्कार क्या है? मुझे बताइए। नहीं, भारत मांगता है जवाब, भारत मांगता है जवाब कि उन लड़कियों का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? आपके संस्कार कहाँ है? भारत की जनता मांगे जवाब। तो जवाब बेटा भाई, राज शर्मा जी। लड़कियों के साथ क्यों नहीं खड़े? राज शर्मा जी सवाल ये। ठीक है शर्म आनी चाहिए। संस्कार की बात ना करिए। ठीक है आपके कोई संस्कार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है बेकार के संस्कार हैं। ठीक है वो महिलाएं हैं फोटो खिंचा रहे थे, बेटी कैसी है, मैं तो पापा जैसा हूँ, और पापा रोड में घूम रहे। कर्नाटका सरकार बन जाए, बाहर में जाए बच्चियां, यहाँ संस्कार की बात कर रहे हो जटा भाई। अरे थोड़ा देखो। ठीक है ये अंतरात्मा ठीक की है राज आवाज शर्मा कभी जी। कभी सुन लिया करो। राज शर्मा जी अब हम थोड़ा उस पर आ जाए। राज शर्मा जी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक खोई हुई जमीन आप तलाश रहे हैं आप लोग, कि किस तरह से जमीन दशकों हो गए आप लोगों को। अब कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि बार बार आप लोग के नाकामी हाथ लग रही है। बार बार आखिर क्यों नाकामी हाथ लग रही है? क्या इसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है? निकाय चुनाव में आपने देखा प्रियंका गांधी नहीं आई, आपकी महासचिव रही हैं, यूपी के हैं वो नहीं आई प्रियंका गांधी चुनाव के दौरान। तो ऐसे में आप लोग को नहीं लगता है कि अगर वरिष्ठ लीडर अगर यूपी से मुंह मोड़ेगा तो आप लोगों के लिए बार बार चीजें आप लोग के पक्ष में नहीं रहेंगी? पहली बात तो मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी जी ने यूपी से मुंह नहीं मोड़ा है। और मैं आपको एक बता दूं, कांग्रेस पार्टी की विशाल पार्टी है, यहाँ पे सबको अधिकार है, किसी को डराया नहीं जाता, धमकाया नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के पास गिने चुने 3 चेहरे हैं। ये किसी मेयर पे नाम पे नहीं लड़े, जबकि 14 मेयर पहले थे। ये लड़े किसका? योगी जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा। अरे वो नूरानी चेहरे भी तो लड़े। मुझे ये जवाब दे देंगे कि क्या मोदी जी नगर निगम में आके देखेंगे? क्या सभासद की गलियां देखेंगे? तो वो जो नूरानी चेहरा अक्सर पेट्रोल पंप पे दिख जाता है बड़ा मुस्कुराता हुआ, ये उन्हीं चेहरों में तो लड़े। हमारे नेता वहां थे और उनको हम पे विश्वास था और हमने अच्छा प्रदर्शन करा है। हमने अपने नगर पंचायत का अध्यक्ष भी जीता है और मेयर में मुरादाबाद में तो शायद 27-28 3,000 से नीचे वोटों से आ रहे हैं। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी ये निर्दलियों से हार गई। अरे निर्दलीय कहीं ना कहीं जाके विपक्ष के संग होंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरएलडी हो। मेरा तो बस इतना ही कहना है
कि जटा भाई जरा ये तो बता दें किस नाम पे लड़ोगे लोकसभा का चुनाव, ये तो बता दें। फिर आएंगे प्रधानमंत्री जी, आपका एक एक वोट सांसद को नहीं जाएगा, सीधा मोदी को जाएगा। ये क्या वो कहेंगे कि ये वो मोदी हैं जिन लड़कियों के संग फोटो खिंचाने में गर्व महसूस करती थी, लेकिन जब वो जंतर मंतर में बैठी तो मैंने देखना भी पसंद नहीं किया। क्या कह सकते हैं जटा भाई? आपके खेल मंत्री कह सकते हैं, जो पन ठन के सूट बूट बैंड कन्हैया हैं आ जाते हैं डांस दिखाने को, क्या वो कह नहीं सकते थे? आपने जवाब मांगती है पढ़ियो, उत्तर प्रदेश नहीं। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है जटा भाई, अब सब देख रहे हैं कि आप एक अपराधी को बचाने के लिए, आप जिसपे यौन शोषण का पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर है, उसे अरेस्ट नहीं कर रहे। और विडम्बना तो देखो, आपके सांसद मुकर हो के मीडिया में कहते हैं नार्को टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए उनका खिलाड़ियों का। अरे ये कहाँ किसने कह दिया भाई? ये बताइए, वादी का नार्को टेस्ट राज शर्मा जी नहीं, राज शर्मा जी, बृजभूषण शरण सिंह ने ये भी कहा है कि मेरा भी कराइए, मेरे ऊपर इल्जाम लगे, मेरा भी कराइए। हाँ, मेरे ये भी कहा है। एज पर लॉ कंप्लेनेंट का नहीं होता है, ये एक्यूज वो है। और पहली बात, ऐसी क्या बात है, मैं आप ही से पूछ रहा, ये बात मैं फिर कहता हूँ, मैं हर जगह देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है राज शर्मा जी, हम इस पर जाएंगे ना बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, फिर आप भी फिर आप भी इधर उधर भटकेंगे, सवालों का जवाब में आप इधर उधर भटकेंगे, फिर कहेंगे इससे जोड़ दिया, इसलिए मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं इस पर जा ही नहीं रहा हूँ, मैं इस पर जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं इसलिए इस पर नहीं जा रहा हूँ। कोर्ट पर मामला चल रहा है, कोर्ट अपना देख रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। कोर्ट पे नहीं, गलत बात, अभी कोर्ट पे नहीं पहुंचा है, अभी पुलिस के उसमें गलत नहीं है ये, कोर्ट पे तो तब जाएगा जिस दिन वो अरेस्ट होगा। ठीक है, एफआईआर हो गई है ना इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है ना? ये अभी एफआईआर नहीं हुई राज शर्मा जी, एफआईआर नहीं हुई है? हो गई है पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी बनती है, नहीं बनती? ठीक है, आप और मेरे में हो जाती ना, तो वही है कि अब हो गई है, वो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, वो लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। अरे साहब, ऐसी कार्रवाई से तो भगवान बचाए। ठीक, ऐसी भाई जटाशंकर भाई पे हो जाती ना पॉस्को एक्ट की, इनके घर की चौखटों को तोड़ देती पुलिस। ठीक है नाइट जी, ठीक है नाइट जी, ठीक है। देखिए, अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में अपने मंत्रियों को लड़ाना चाह रही है, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी कल ही अखबार में आया था कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मंत्री, बड़ी संख्या में मंत्री हैं जो अपना घर निकाय चुनाव में नहीं बचा पाए, अपने वार्ड हार गए। यहाँ तक जो इनके नगर निकाय मंत्री हैं शर्मा जी, वो जो है भूमियार समाज से और मऊ के रहने वाले, मऊ में भूमियार समाज के बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन वो अपना खुद का घर हार गए, और ऐसे तमाम इनके मंत्री जो हार गए। तो आज भी अखबार में निकला है कि तमाम लोकसभा सीटों पर भाजपा की राह जो है आसान नहीं है। और आप तैयारियों की बात कर रहे हैं भाजपा राह तो वैसे भी आसान नहीं है, ऐसी राह तो आसान वैसे भी किसी की भी नहीं है। चुनाव है, चुनाव में तो कोई किसी का राह आसान है ही नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता कि वो आप जो तैयारियों की बात करें बीजेपी की, तो इनकी तैयारी तो अभी देखी थी ना सबने, 6 महीने से जाकर कर्नाटक में बैठे थी पूरी टीम, इनकी टोली। तो क्या हुआ, जनमानस ने नकार दिया। जब आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पर चलेंगे तो क्या जनमानस आपको एक्सेप्ट करेगी? जनता पूछेगी कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं कि सपा की प्रवक्ता है, जनता ये पूछेगी। आप कांग्रेस के बारे में बता रही हैं, कांग्रेस का आपसे भी जनता पूछेगी कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या बैंकर आप हैं? लोग का तो काम बन गया, वो तो ठीक है, आपसे लेकिन भी जनता जनमानस पूछेगी पूछ रही है। कि क्या नहीं, आप इतनी बात ये है कि यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर क्या है, मुझे ये बताइए। यूपी में काबा, यूपी में आप लोग कितना चुनाव हारी है, ठीक, कितना चुनाव हारी है नाइट जी? कर्नाटक आज छोड़िए, आप ये बताइए यूपी में कितना चुनाव हारी, यूपी में कितना चुनाव हारी है? यूपी में क्या है, अब आप पूछ रहे यूपी में क्या, तो मैं बता रही हूँ यूपी में जंगल राज है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज तक सुनिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में वही नेहा सिंह गाना गा रही है बिहार में काबा, वही नेहा सिंह गा रही है बिहार में काबा, जिसके साथ गलबलियां कर रहे हैं आपके नेता। अगर आपको बोलने नहीं देना तो फिर ऐसी चीजें क्यों कह रही है? सीधा तार तक देखिए, तार संगत बात कीजिए, ठीक है? नहीं, तार संगत बात कीजिए ना, ऐसे कैसे आप ऐसी बात बोल रही है? मैं कह रहा हूँ, बात तो सुन लीजिए डिबेट पे भाई। नाही जी, बात सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए कि बोलेंगे, सवाल भी सुनेंगे। जवाब देने से पहले ही आपको
बोलने ठीक लग है, जाते हैं। आप कर्नाटक क्यों पहुंच रही हो? यूपी बताइए ना। क्यों मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है क्या? तो फिर ये नहीं, बीजेपी चलिए तो कर्नाटक में पंजाब पहुंच, चली गई। चलिए ठीक है, पंजाब आपको हम में क्या कर्नाटक रखा है लिए चले, बीजेपी ठीक का? है, आप कर्नाटक पंजाब बोल में रही क्या है, रखा मेरी है बात बीजेपी का? तो क्यों नाही गई? जी, नाही जी, 1% वोट उससे मिला, पहले एक विधानसभा सीट मिली। चुनाव हारी अभी कांग्रेस, लोकसभा उपचुनाव उससे हुआ, पहले अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव उपचुनाव हारी हुआ, है कई बीजेपी राज्यों में, उसका भी 14 जिक्र पोजीशन पर। कीजिए। उससे पहले कांग्रेस कई विधानसभा राज्यों में चुनाव हार चुकी थी 2022 में, तीन जगह पर, उसके भी जिक्र कीजिए। जी आप आ रहे राज शर्मा जी, आ रहे हैं, अब मैडम को बात पूरी अब करने आप दीजिए। बताएं कि अगर आप बोलना देने चाहते हैं नहीं तो मैं आप बोलूं। बोलिए, मुझे बोलिए, आप आपसे बोलिए, आप permission बोलिए, नहीं बोलिए। चाहिए कि मैं कहाँ की बात करूं। उन्हें बोलिए। कर्नाटक भारत में ही है ना? हम्म, भारत में है कि भारत के बाहर है? हम्म। पंजाब भारत में ही है ना? आपके नेता कहाँ कि के भारत हैं? के बाहर आपके है? नेता उत्तर प्रदेश के हैं ना? अरे बीजेपी के नेता कहाँ के? बीजेपी ठीक के है, नेता जो नहीं, उत्तर आपके प्रदेश में नेता जबरन उत्तर मुसल्लत प्रदेश है, में वो है तो ना? चीन के बॉर्डर के रहने वाले हैं। हाँ, चीन ठीक। के बॉर्डर के रहने वाले जबरन उत्तर प्रदेश में आकर मुसल्लत हो गए। हम्म, दो इनके नेता जो पाकिस्तान बॉर्डर के रहने वाले गुजरात के, हम्म, वो क्या करने सब लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में? हम्म, ऐसी बातें मत करिए। जनमानस जो है आज आप ये सब नहीं, आप बीजेपी को समझना पड़ेगा कि ये जो उन्होंने जो जाति की जो राजनीति की अभी और दिन नहीं चलेगा। 72% आबादी जो केवल और केवल मूलवासी है भारत के, पिछड़े दलित आदिवासी, अब ये सत्ता की टोली के सवार बनेंगे। अब ये कहार नहीं बनेंगे सत्ता की टोली के, अब ये सवार बनेंगे और कहार बनेगी बीजेपी के लोग। बीजेपी कहार बनेगी। जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही बीजेपी? जातिगत जनगणना कराए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन बीजेपी की तो बुनियादी पिछड़े दलित आदिवासियों की पर विरोध पे पड़ी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में कि पिछड़े दलित जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे वो आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी हो। और आप याद करिए जब वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की आप बोल लीजिए, बात तो सवाल तो घोषणा सुन लीजिए करी थी, मैडम, तो समय कम है, सवाल बीजेपी सुन के लीजिए। यूथ विंग के अनेकों पदाधिकारियों ने आपदा कर लिया था। ठीक है, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर तो, जो है विरोध कर रहे थे कि अच्छा पहले दलित आरक्षण ठीक है, का नाही लाभ जी, था, नाही जी, अब पिछड़ों सवाल के तो भी सुन आरक्षण का लाभ लीजिए। मिलेगा। नाही जी, हमारे साथ राज शर्मा भी बैठे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अच्छे नेता हैं। आप अभी यहाँ पर जाति जनगणना की बात कर रही हैं। अभी आपके नेता सत्ता में थे, ये भी कांग्रेस भी सत्ता में थी उस वक्त, क्यों नहीं आप लोग एकजुट हो पाए और जातीय जनगणना करा पाए? क्यों उस वक्त कुछ ऐसा अरे कुछ मामला समाजवादी पार्टी, देखिए जातिगत जनगणना जो है उसके लिए केंद्र में सरकार होने की जरूरत पड़ती है। नहीं, कांग्रेस की थी ना, कांग्रेस की थी, कांग्रेस की थी। तो जातिगत तो 2011 में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था, उसकी भी रिपोर्ट, उसका भी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार जो है, ठीक है जटाशंकर जी जवाब दीजिए। एक सेकंड और दीजिए, एक सेकंड और दीजिए, फिर आप उनसे जवाब जी जल्दी से। इतनी नफरत है बीजेपी को पिछड़े दलितों आदिवासियों से, जो चीन के बॉर्डर के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में मुसल्लत हो गए, वो 2017 में जब मुख्यमंत्री बने तो ये जगपाल कालिदास सीएम हाउस गंगा जल से धुलवाया, ये कहते हुए कि आप पवित्र हो गया। उससे पहले यहाँ पे पिछड़े दलित समाज के मुख्यमंत्री रहते थे, या पवित्र हो गया, इसका शुद्धिकरण करा रहे। ये मानसिकता है, ये पिछड़े दलितों के जटाशंकर जी जवाब दीजिए। आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसमें डंडे मारने का काम कर रहे हैं। जटाशंकर जी जवाब दीजिए जल्दी से सर, समय कम है। भर्ती हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में आरक्षण हो, दोनों चाहे गवर्नमेंट ठीक है नाही जी, ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए नाही जी, सवाल ठीक है मैडम, नाही जी जवाब भी सुन लीजिए, नाही जी जवाब भी सुन लीजिए। हाँ जल्दी से। दोनों महान नेता को मैं पिछले 3 से 4 मिनट तक लगातार सुन रहा हूँ। कोई भी तार्किक ढंग से, सही ढंग से बात उत्तर प्रदेश की हो रही तो बात कर्नाटक की हो रही है, बात उत्तर प्रदेश की चेहरे खो रही है तो बात चेहरे की हो रही है, बात चेहरे की हो रही है। यहाँ हर कार्यकर्ता, हर सांसद, हर विधायक अपने आप को मोदी और योगी मानता है। अब अगर प्रदेश का नेतृत्व हमारे योगी जी के हाथ में है और देश का नेतृत्व हमारे मोदी जी के हाथ में है, तो हम अपने नेता की तो बात करेंगे। देखिए घर और घरौदा की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, घर और घरौदा की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, और अगला घर घरौदा कौन होगा उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इसी नाते गर्व से हम नाम ले लेते हैं, इतनी हिम्मत आप सब अपने आप को योगी मोदी समझ लो, नहीं कर रहे हैं। और रही बात जातिगत नीतियों के आधार पर जब जनगणना कराएंगे तो ये तो कराए नहीं, अगर कराएंगे तो ओबीसी के सारे हिस्से एक जाति वंश के सारे रिकॉर्ड के पास रखते चले जाएंगे और नतीजा ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम था मेरे पास, समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।